जब भी नागा साधुओं की बात होती है तो आंखों के सामने एक डरावना मंजर आता है। ललाट पर एक अद्भुत सा तेज, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, पूरा शरीर भस्म में डूबा हुआ, लंबे बाल और हाथों में त्रिशूल। आज की इस वीडियो में नागा साधुओं से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि असल में नागा साधुओं का जीवन होता कैसे है। 13 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और 144 साल बाद महाकुंभ की शुरुआत। यह दिन खास इसलिए है क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ के बाद यह महाकुंभ आया है। हिंदू मान्यताओं में इसका बड़ा महत्व है। महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है और इस कारण संगम नगरी जो है प्रयागराज दुनिया भर में चर्चा में बनी हुई है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और साधु संतों का आगमन चल रहा है। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व होता है और इन सभी से अलग कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वही होते हैं। नागा साधुओं का समूह हर कुंभ की शान होती है और इसके लिए महाकुंभ अलग ही महत्व रखता है। नागाओं का समूह सामान्य दिनों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसे मौके पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज जरूर कराते हैं। नागा साधु और उनके समूह हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं। उनका जीवन कई रहस्यों से भरा हुआ है। कौन होते हैं नागा साधु, कैसे अलग है ये आम साधुओं से, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पूरी जानकारी आपसे साझा करते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद ही रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में रहते हैं। वे मानव के उसी रूप में ही रहते हैं जैसे मनुष्य जन्म लेता है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। कड़ाके की ठंड में भी वो नग्न अवस्था में रहते हैं। वो शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। मान्यताओं में उन्हें भगवान का दूत माना जाता है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में तकरीबन 12 साल का एक लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वह गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर, जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां पर कोई आता जाता ना हो। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया काफी लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं और हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनको दीक्षा भी दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से जाना जाता है या बुलाया जाता है। अखाड़ों में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ ही सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल का लंबा एक समय लगता है, जिसमें शुरुआत में 6 साल बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं और इस अवधि में लंगोट ही उनका एकमात्र वस्त्र होता है। दीक्षा के कुछ समय बाद कुंभ मेले में नए नागाओं को प्रण दिलाया जाता है कि वो एकमात्र वस्त्र भी त्याग देंगे और कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। नागा साधु बनने की प्रक्रिया शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है और इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे विजवान कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान करते हैं। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वो जनेऊ, गोत्र समेत पूर्व जन्म की सारी निशानियों को मिटा देते हैं। इसके कारण नागा साधु के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। सन्यासी दिनों में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। ये अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं और जूना अखाड़ों में सबसे ज्यादा सन्यासी जो है वो रहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों में नागा साधुओं की रहने की अलग से व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। यह
कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कभी भी अपनी इन शक्तियों को जो नागा साधु होते हैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उनके मृत शरीर को जलाने की मान्यता होती है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधु के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासी का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भूमि समाधि दी जाती है। वैसे नागा साधुओं को लेकर जो ये पूरी जानकारी थी वो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहे न्यूज़7 मीडिया के साथ। धन्यवाद। बने रहे न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।